नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के 6th वीक में स्वागत है। दोस्तों, इस वीक में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग अपने बैक पेन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वीक 6 के अंदर जो बैकवर्ड बायस वाले हैं उन्हें एक नई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है जिसका नाम है उत्कट आसन। ठीक है, तो उत्कट आसन जिसको आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में स्क्वाट। ठीक है, यानी कि आपको स्क्वाट यानी कि उत्कट आसन की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको खड़े होना है, खड़े होकर पैरों के बीच में गैप रखना है। ठीक है, जो हमारे पैरों के बीच का गैप है वो अभी फिलहाल उतना रखें जितना हमारे वेस्ट रीजन की चौड़ाई है या जितनी हमारे पेल्विक की चौड़ाई है। ठीक है, पैरों की उंगलियां तकरीबन अभी सामने रखें। ठीक है, यहाँ पर आपको रुकना है। ठीक है, अब क्योंकि आप जो है बैकवर्ड बायस वाले हैं तो आपको अपने हेड को थोड़ा उठा के रखना है। ठीक है, चिन को उठाना है, ऊपर देखना है। ठीक है, यहाँ आपको रुकना है और आपको ये मानते हुए अपने हिप से बैंड करना है। ठीक है, और अपने सिटिंग एरिया को पीछे ले जाना है। ठीक है, ये मानते हुए कि आप पीछे किसी चेयर पर बैठने जा रहे हैं। ठीक है, आप चेयर पर बैठने जा रहे हैं पीछे, आप ये मानते हुए हिप जॉइंट से आपको बैंड होना है। अपने सिटिंग एरिया को आपको नीचे लाना है। ठीक है, ऊपर देखना है। ठीक है, हाथों को आपको थाइस के ऊपर रखना है और जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपको अपनी हथेलियों को स्लाइड करते हुए नीचे लाना है थाइस पर। ठीक है, वापस आना है। ये हुआ आपका एक काउंट। ठीक है, इसी तरह से आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि जो हमारी ये नी जॉइंट है, ये हमारे नी जॉइंट हमारे टोस की लाइन से आगे ना जाए। ठीक है, तो जो इनिशियल प्रैक्टिशनर होते हैं उन्हें ये चीजें समझ नहीं आती है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कैसे जाने कि उनके नी उनके टो से आगे जा रहे हैं या नहीं। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि वो एक स्टिक को यूज कर सकते हैं, एक पाइप को यूज कर सकते हैं जो थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, या इतना हो कि आप उसे पकड़ पाए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कि बहुत नीचे ना हो, बस ये ध्यान रखें। ठीक है, अगर ज्यादा ऊंचा भी ना हो तो ज्यादा नीचा भी ना हो, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप अपने किसी भी एक फुट के सामने जो आपका बिग टो है, बिग टो के सामने आप इस पाइप या स्टिक को रख दे। ठीक है, और कोशिश करें कि ये स्टिक जब आप प्रैक्टिस करें तो सीधा रहे, एक लाइन में रहे, बहुत ज्यादा आगे ना जाए। ठीक है, और उसके बाद जब आप बैंड कर रहे हैं, ठीक है, जब आप उत्कट आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिप जॉइंट से बैंड कर रहे हैं, ऐसा मानते हुए कि आप पीछे चेयर पर बैठने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपका अगर नी आगे जा रहा है, ठीक है, तो आपका ये जो पाइप है इसके आप इस ये जो आपको टच करेगा नी के, और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका जो नी है वो अब टो की लाइन में आ गया है और अब आपको इससे आगे नहीं जाना है। पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये जो पाइप या स्टिक आप यूज कर रहे हैं वो आपका ज्यादा आगे ना जाए। ठीक है, वो तकरीबन आपका एक लाइन में रहे। ठीक है, यानी कि आपको इसको अपने बिग टो के आगे रख लेना है। ठीक है, और जब आप उत्कट आसन के लिए नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जैसे ही आपका ये टच करे नी इसके पाइप पर, ठीक है, तो आपको अवेयर हो जाना है कि आपको अब इससे नी को आगे नहीं ले जाना है। ठीक है, सिटिंग एरिया को आपको नीचे ले जाना है। ठीक है, और वापस आना है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार साइड से देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन पाइप यूज करना है या स्टिक यूज करना है। ठीक है, आपको आना है। ठीक है, ऐसा मानना है कि पीछे चेयर है और उस चेयर पर आप बैठने जा रहे हैं। ठीक है, आपका आर्च
मेंटेन है, ठीक है, क्योंकि आप बैकवर्ड बायस वाले हैं तो आपको अपना आर्च, जो नेचुरल आर्च है वो मेंटेन रखना है। इसके लिए आप अपनी हेड को उठाकर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, होल्ड नहीं करना है, जाना है, ठीक है, नीचे जाना है और वापस आ जाना है, ठीक है, नीचे जाना है और वापस आ जाना है, ठीक है। फिलहाल अभी हम बहुत नीचे नहीं जा रहे हैं, अभी हम थोड़ा ही नीचे जा रहे हैं। जैसा कि हर बार आपको बताया जाता है कि जब भी आप कोई नई प्रैक्टिस करो तो पहले 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो है आप ये चेक करो कि प्रैक्टिस के बाद क्या आप जो है आपको ठीक फील हो रहा है, ठीक है, कहीं आपको पेन तो फील नहीं हो रहा है। अगर पेन फील हो रहा है तो मतलब या तो अभी आपकी बॉडी इस प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं है या आप गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जब आपकी बॉडी ये समझ जाए कि आपको नी को आगे नहीं ले जाना है या आपको आदत पड़ जाए कि आपको नी से आगे नहीं जाना है, नी को टो से आगे नहीं ले जाना है, तो आप बिना स्टिक या पाइप को यूज करें उत्कट आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहां भी आपको फिर से याद दिला दूं, ब्रेसिंग टेक्निक यूज करनी है। बेशक से हमने पहले मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको ब्रेसिंग टेक्निक यूज करनी है, यानी कि नीचे जाने से पहले ही आपको ब्रेस मेंटेन रखना है, ठीक है, हेड ऊपर, हाथ थाई के ऊपर, ठीक है, ब्रेस मेंटेन रखते हुए आपको उत्कट आसन की पोजीशन में जाना है, ब्रेस मेंटेन रखते हुए वापस आना है, ठीक है, इस तरह से आपको जाना है, वापस आना है, ठीक है, आपको जाना है 3 काउंट, ठीक है, वापस आना है, जाना है 4, वापस आना है, ठीक है, जाना है आपको 5, वापस आना है। ब्रेसिंग पूरे थ्रू आउट द प्रैक्टिस हमारी जो है मेंटेन है, ठीक है। जब तक हम सीधे नहीं हो जाते हैं तब तक हमें ब्रेसिंग रिलीज नहीं करनी है और वापस नीचे जाने से पहले हमें ब्रेसिंग को फिर से मेंटेन कर लेना है, यानी हमें अपनी कोर को फिर से कॉम्पैक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी हम फिलहाल काफी नीचे भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम बहुत नीचे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम थोड़ा ही नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर देखते हुए आपको ऐसा मानना है कि आप पीछे किसी सिटिंग चेयर पे या स्टूल पे बैठने जा रहे हैं, वापस आना है, ठीक है। आप नीचे जा रहे हैं बैठने के लिए, आपको वापस आना है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इनिशियली आप प्रैक्टिस करें 10 बार, ठीक है, और डे 1 पर आप 10 बार प्रैक्टिस करें, यानी 10 रिपीटेशन, यानी कि जाएं वापस आएं, जाएं वापस आएं, यानी कि आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन आप जो है आप इसको बढ़ाकर कर सकते हैं 10, 8, 6, ठीक है, यानी कि पहले 10 रिपीटेशन की, ठीक है, यानी गए वापस आए, उसके बाद 10 से 20 सेकंड का रेस्ट, फिर आपने 8 रिपीटेशन की, यानी कि 10 से 8 रिपीटेशन करी, उसके बाद 10 से 20 सेकंड, 10 सेकंड का 20 सेकंड का रेस्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड रिपीटेशन करी, थर्ड सेट किया जिसमें आपने 6 रिपीटेशन करी, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 सेट, ठीक है, पहले सेट में 10 रिपीटेशन, दूसरे सेट में 8 रिपीटेशन, तीसरे सेट में 6 रिपीटेशन। इस तरह से जो है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है उत्कट आसन की। वैसे तो आपको प्रोग्रेस करना है कि आप जो है डे 1 पर अगर आपने 10 रिपीटेशन की तो आपको डे 2 पर कोशिश करें कि आप जो है 10, 8, 6 इस पैटर्न में आप रिपीटेशन करें। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है या आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप जो है प्रैक्टिस को कम भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपको 3 सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो 2 सेट कर सकते हैं। अगर आपको 2 सेट में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो आप जो है 1 सेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ दिन। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। याद रखना है, फिर से याद दिला दूं कि आपको अपने नी को
टो से आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप नी को आगे ले जाते हैं तो नी पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अगर किसी को नी पेन है तो उनका नी पेन बढ़ सकता है, या जिन लोगों को नी पेन नहीं भी है उनको भी नी में जो है उनको पेन फील हो सकता है अपने नी जॉइंट में, क्योंकि उनका जो बॉडी का वेट है वो नी पर पड़ रहा है। इसलिए आपको जो है नी को आगे नहीं ले जाना है। और इसके अलावा इसमें होता क्या है कि अगर आप नी को आगे ले जा रहे हैं तो जिन एरिया पर, जिन मसल्स पे, यानी कि अभी हम ग्लूट मसल्स पे काम कर रहे हैं, अपने हिप की मसल्स पे काम कर रहे हैं, तो जहां पर प्रभाव पड़ना चाहिए वहां पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जिस मसल्स को हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, जिसकी हम स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, जिसको हम यूज करना चाहते हैं, उसको हम उस तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है प्रैक्टिस करते हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।